अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो सुनी पई है, विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बिसरे हैं। द्रौपदी कहती हैं, दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी को खींचकर भरे सभा में लेकर आया और निर्वस्त्र करना चाहा। द्रौपदी यही कह रही है, खींच दुशासन जोर लगा दे। अरे खींच ले। दोनों हाथों से छतरानी थी द्रौपदी जी, दोनों हाथों से अपनी लज्जा को बचाने के लिए अपने वस्त्र को पकड़ी हुई है। जब पता लगा कि मेरे बचाने से बचने वाला नहीं, तब अपने दोनों हाथ को उठाकर केशव को याद करने लगे और कह भी रही है क्या, देर लगी ना अबेर लगी, बीरना हिरना असधावल आई है, और भौजी के गोद में हुई है हले, मोर टेर सुने थिर ना रही पई। कहती है दुशासन खींच, तेरे जितने ताकत है तू अपने नहीं अपने अंधे बाप को बुला ले, लगा ले जितना ताकत लगाना हो, खींच ले साड़ी। देर भले लग जाए, समय आने में भले लग जाए, लेकिन मेरे बुलाने पर मेरे परिवार वाले ना आए, लेकिन मेरे बुलाने पर मेरा भाई मेरा केशव जरूर आएगा। क्या प्रबल विश्वास है माता द्रौपदी का। और साथ ही साथ धमकी भी दे रही हैं, गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातो से हम बोलब नाही, तू बहिना बहिना कहब, पर नाता कबहु हम जोड़ब नहीं। कहती है कि अगर आज विपत्ति के समय में तुम मुझे भूल गए तो मैं रिश्ता समाप्त कर दूंगी। आप कितना भी मुझे बहन बहन करती रहो, मैं संबंध बनाने वाली नहीं। कहती हैं, सावन में तो ही बाधे बदे, जरई कब ताल में बोरब नाही, अपूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ी जाई बोलब नाही। कहती है कि अगर आज विपत्ति के समय में आप मेरे रक्षा के लिए नहीं आए, तो मैं जो रक्षा सूत्र रक्षा बंधन के लिए हर बहन अपने भाई को बांधती है, मैं वो रक्षा सूत्र आपको नहीं बांधूंगा। और पूस में जो खिचड़ी लेके आओगे सड़ जाएगा, पर मैं नहीं खोलूंगी। ऐसा धमकी माता द्रौपदी कृष्ण को दे रही है। जब ये बात कृष्ण को पता चला कि मेरी बहन संकट में है, तो महाराज आगे से चीर बढ़े नभ में, ओ करे अगवा यह होड़ लगाई, आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छुपवने उर्गारी। उर्गारी यानी गरुड़। आज सबसे पहले वस्त्र जा रहा है नभ में रक्षा के लिए, उसके पीछे पीछे केशव जा रहे हैं और उसके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यह होड़ लगाई के, आए सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोरस साड़ी। आज एक एक साथ 3-3 विमान जा रहे हैं। सबसे पहले वस्त्र, उसके पीछे भगवान केशव और उसके पीछे गरुड़। आज गोविंद इतने तेज भगे हैं कि उनका साधन गरुड़ जी भी साथ नहीं पाए हैं। और मैं आपको बताऊं, गरुड़ जी का वेग मन से भी तेज है। अगर हम आप बैठे हैं, हमारा आपका मन वृंदावन पहुंच गया, जितना समय हमारा और आपका मन वृंदावन पहुंचने में लगेगा, उतना उससे कम समय गरुड़ जी को लगता है। आप कल्पना करिए कितने कम समय में केशव भाग के जा रहे हैं कि उनके साधन गरुड़ जी भी साथ नहीं पा रहे हैं। महाराज साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन,
खींच दुशासन जोर लगा दे। ये सुनकर द्रौपदी हंसी बोली, आ तू जोर लगा सहजादे। दुर्योधन दुशासन से कहता है खींच क्यों नहीं रहे हो, खींचो और खींचो, जांग लगा के खींचो, जितना बल है सब लगा दो। ये सुनकर द्रौपदी जी कहती हैं, अरे इस दुशासन से नहीं हो पा रहे तो तू आ जा, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो अपने अंधे बाप को बुला ले। आज तो मुझे बचाने के लिए मेरा केशव आ गया है, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। बात दयाद के आई गई बत, बात पे बात हमें भी कह दे। चीर घटे न दुशासन से, अपने अधरा बपवा के पठा दे। वही बात कह रही है, यदि तुमसे बस नहीं हो रहा है तो अपने अंधे बाप को भी बेच दो। और आज केशव आए हैं सभा में, आकर देखते हैं कि महाराज माता द्रौपदी बहन मुझसे मुंह फुलाई हुई है, बात नहीं कर रही है। क्या मेरा जरा सा लेट होने के कारण मुझसे बात नहीं करी, यही कारण है? कहते हैं आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नाही कोहाइल बानी। राही में ना पनियों पियनी, देख हमें हम घमाइल बानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहना, एक वस्त्र के लिए मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो। तेरा भाई पैदल दौड़ते हुए आया है, आप भी मेरा गरुड़ पीछे है। और मुझे धूप लग गई है, और यहाँ आने के बाद आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। कहते हैं वाहन बा अब ही मोर पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। और द्वारिकाधीश के ते बहिनी, लुगरी बद काहे कुहाइल बानी। अरे तुम ऐसी वैसी का बहन नहीं हो, द्वारिकाधीश की बहन हो, और द्वारिकाधीश की बहन होकर एक वस्त्र के लिए अपने भाई से नाराज होकर बात नहीं कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खींचन दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान खड़ा बा। कि बहिना के गुहार पे कान्हा, आके सभा बिचवा में खड़ा बा। बहिना के पुकार पर, द्रौपदी के पुकार पर भगवान श्री कृष्ण सभा के बीच में आकर वस्त्र दे रहे हैं और कहते हैं कि तेरा भाई आ गया है, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, देखता हूं यहाँ पर कौन बलवान खड़ा है। और फिर याद करवाते हैं, भारी के तू बदली सड़िया, अब ही अंगुरी में निशान पड़ा बा। और सूत में ढाकब लाज तुहार, मोल तुहार पड़ा का पड़ा बा। कहते हैं कि जब मेरा सुदर्शन चक्र एक बार निकल रहा था और मेरी उंगली कट गई थी, मेरी समस्त प्राणियां उस समय खड़ी थी, लेकिन कोई ने मेरे उंगली में घाव नहीं भरा। आपने अपने वस्त्र को फाड़कर मेरे घाव को भर दिया था। वही दृश्य याद करवा रहे हैं कि उसी घाव को, जिस घाव को तूने वस्त्र से भरा, आज मैं बताऊं सूत से तुम्हारे लज्जा को ढक दूंगा और मूल अभी अपने सर पर बना रही, ऐसा भाव रखता।